अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, कुछ लोग अपनी ज़ात में वाकई अंजुमन होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिसकी बहुत सी जहतें हैं। वो बैक वक्त उस्ताद भी हैं, शायर, अदीब, दानश्वर भी हैं, एक अखबार के अदबी सफ़े के इंचार्ज भी रहे, 18 साल तक रेडियो पर अपना एक प्रोग्राम भी किया और अब भी कर रहे हैं। शोबाए उर्दू DPS के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर महमूद रज़ा सैयद। आइए कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, कितनी जहतें हैं आपकी शख्सियत की। और हम देख रहे थे कि आप उस्ताद भी हैं, शायर, फ़नकार, अदीब, दानश्वर हैं, प्रोग्राम करते हैं रेडियो पे। इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? इसके पीछे कोई अंदर कोई वलवला है, कोई शौक़ है कि मैं हर कुछ जो दुनिया के अंदर है इल्म उसको हासिल कर और इसी जुस्तजू में रेडियो की दुनिया से वाबस्ता हो गया, लफ्ज़ों की दुनिया से वाबस्ता हो गया, फिर सहाफ़ती दुनिया से वाबस्ता हो गया। सादात गेसूदराज के ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है और बरे सग़ीर में हमारे जद अमजद हैं। और उर्दू की किताब जब हम खोलते हैं MA की क्लासेस को पढ़ने के लिए, तो सबसे पहला जो नाम सामने आता है तारीख़ उर्दू अदब में, सैयद मोहम्मद हुसैनी अल-मारूफ़ हज़रत सैयद बंदा नवाज़ गेसूदराज। उनका पहला उर्दू का रसाला था मेराजुल आशिकीन। और मैं जब अपने बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो मैं क्लास में जाता हूँ, MA की क्लास में, कि आपने हज़रत सैयद बंदा नवाज़ गेसूदराज का नाम सुना है? तो कहते हैं पहला नाम ही उनका है। तो फिर मैं कहता हूँ मेरे अंदर उनका खून दौड़ता है। आप उनकी नस्ल से? मैं उनकी नस्ल में से। हम कब पैदा हुए? 13 अगस्त 1964 लैलपुर में ही पैदा हुए। हम शायर अदीब इसको लैलपुर कहते हैं। और जिना कॉलोनी लैलपुर। मेरे दादा बा हुज़ूर मौलाना सैयद असलम ज़ैदी दारुल उलूम देवबंद के वो फ़ारिगुल तहसील थे। और 1917 से पहले हम लैलपुर में नहीं थे। वो यहाँ से गुज़र हुआ मेरे दादा बा हुज़ूर का। संतपुरा सारा इलाका जो है ना वो सिखों का था, हिंदुओं को सिखों का। वो कहीं 1913-14 में उन्होंने डिग्री ली है दारुल उलूम देवबंद की। वो कहीं लैलपुर से गुज़रे, इस मकाम पे कहीं उन्होंने नमाज़ पढ़ाई है संतपुरा GC यूनिवर्सिटी के सामने। वो फिर ये जब दोबारा अल्लड़ आ गए हैं तो यहाँ के लोग गए हैं अल्लड़, शाह साहब जहाँ आपने नमाज़ पढ़ाई थी वहाँ एक मस्जिद ही तामीर करना। तालीम कहाँ से हासिल? तालीम 6ठी में दाखिला लिया। पहला तो गवर्नमेंट के, आपने देखा होगा मॉडल प्राइमरी स्कूल होते थे मोहल्लों के, मस्जिदों के ज़ेर असर होते थे, वहाँ 5वीं तक तालीम हासिल की। फिर 6ठी में लेबॉर्ट्री स्कूल दाखिला लिया मैंने, तो वहाँ मैंने 8th तक तालीम हासिल की। 9th में मैंने DPS में आ गया हूँ। यहाँ 2 साल में मैंने मैट्रिक किया और फिर बाकी तालीम मेरी FSC गवर्नमेंट कॉलेज की है। BA मेरा इस्लामी कॉलेज का। मैं आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ना चाहता था और सोशल वर्क में करना चाहता था। और लायलपुर के अंदर एक ही अदारा है जिसके अंदर सोशल वर्क मजबून था, वो था इस्लामी कॉलेज। आपके वालिद साहब प्रिंसिपल? मेरे अबू उस वक्त वाइस प्रिंसिपल थे, मगर मैंने अपने सब्जेक्ट की पसंदीदगी की वजह से वहाँ से BA करना पसंद किया और डरता भी था क्योंकि अबू वाइस प्रिंसिपल थे। तो बहरहाल BA वहाँ से किया और MA फिर गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से 1989 में, और 1990 में DPS में अपॉइंटमेंट हो गई एज ए लेक्चरर। आजकल आप प्रोफेसर के ओहदे पे? हाँ, मैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूद रज़ा सैयद, और मेरी पहली अपॉइंटमेंट थी DPS में। मैं मैट्रिक करने के बाद DPS दोबारा नहीं गया था। मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था तो मेरे हमसायों के बच्चे पढ़ते थे DPS में, तो कहता है भाईजान आए DPS बच्चों को छोड़ रहा है। मैं पूरे 10 साल के बाद वहाँ DPS में एंट्री दी है, तो मेरे उस्ताद मोहतरम खड़े थे
बरामदे के अंदर, तो महमूद किधर फिर रहे हो, क्या कर रहे हो? कि मैं कहा सर जी एमए उर्दू किया है और फारग फिर रहा हूँ। कहते हैं आपके उस्ताद मोहतरम रिटायर हुए हैं, उनकी जगह आप अप्लाई करें। वहाँ अप्लाई किया है, आपके जहन में होंगे यहाँ कमिश्नर थे शहजाद हसन परवेज़ साहब 1990 में, उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा और पहली सिलेक्शन हो गई है। फिर उसके बाद कोई नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया। तो शादी कब हुई? शादी 1992 में हुई, इधर फैसलाबाद में। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां 2 बेटे। और हुस्न इत्तेफाक है कि बच्चे भी मेरे शागिर्द हैं सारे, क्योंकि वो डीपीएस में पढ़े हुए हैं। और बेटियां गर्ल्स सेक्शन में थीं, बेटे मेरे पास थे। तो एक एजाज़ है डीपीएस के अंदर। बेशक मैंने क्या कहते हैं वो फ़ीस अदा नहीं की जो आम बच्चे अदा करते हैं, एज ए प्रोफेसर होने की हवाले से कुछ फ़ीस में कमी ना होने के बराबर, मगर मेरी बेटी ने ऑल ओवर पंजाब टॉप किया मैट्रिक का इम्तहान। तो शहबाज शरीफ ने 2010 में यूरोप के दौरे पे भेजा मेरी बेटी को। बचपन कैसा गुजरा और जवानी में स्कूल के दिनों में खेल वगैरह से दिलचस्पी थी? क्रिकेट बड़े शौक़ से खेलते थे और शरारती भी थे। अभी कल हम बहुत सारी बचपन की बातें याद कर रहे थे। हर बच्चा शरारती होता है। तो मैं शायरी मैंने ना 10th क्लास में करना शुरू कर दी थी। नाश्ते की मेज़ पे मौजूद हैं और महमूद रज़ा सैयद साहब की अहलिया मोहतरमा हैं, उनके बेटे हैं। कुछ बातें होंगी इनके खाने पीने की हैबिट्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। दुनिया की नज़र में तो ये एक बड़े आदमी हैं, शायर हैं, अदीब हैं, दानश्वर हैं, उस्ताद हैं, फ़नकार हैं, ड्रामे वगैरह भी किए उन्होंने। और फिर 18 साल से रेडियो पे प्रोग्राम कर रहे हैं, बल्कि एक अखबार के अदालती सफ़े के भी इंचार्ज रहे हैं। कैसे शौहर हैं? बहुत अच्छे, कोऑपरेटिव हैं, वर्किंग वुमेन हूँ मैं। और आज तक जॉब चल रही है तो मतलब कोऑपरेट करते हैं तो चल रही है। शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह। अच्छे वालिद हैं, अच्छे शौहर हैं, अच्छे बेटे हैं, सबसे बढ़कर कि अपने वालिदैन के सबसे ज़्यादा करीब रहे हैं और बहुत खिदमतगुजार थे उनके ये ज़्यादा अच्छे शौहर हैं या आप ज़्यादा अच्छी बीवी हैं? ये आप गेस कर लीजिए। हमारा तो आपसे वास्ता नहीं पड़ा कभी। जी, तो बिल्कुल। महमूद रज़ा सैयद साहब से तो पढ़ता रहता है। नहीं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो महमूद साहब इस पे क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि जोड़े जो हैं ऊपर बने होते हैं और मेरी बेगम बहुत अच्छी हैं, सलीका शार हैं और सुगढ़ हैं। कहते हैं कि जोड़े बनते तो आसमानों पर है, आसमानों पर बनते हैं लेकिन निभाए ज़मीन पर जाते हैं। हाँ, वो जो रिश्ते बनते हैं आसमानों पर, उनको निभाना ज़मीन पे पड़ता है। मैं कहता हूँ कि निभाना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में मैं टूटी हुई चीज़ों को गिलास ही क्यों ना हो मैं नापसंद करता हूँ। तो ताल्लुक़ जुड़ा रहना चाहिए। एक मेरा शेर है कि खामशी से जुड़ा हुआ रिश्ता, खामशी से जुड़ा हुआ रिश्ता बात करने से टूट जाता है। अच्छा, मैंने एक शेर सुना है कि ज़माने भर की निगाहों में मोतबर होंगे वो फ़ैसले जो मोहब्बत की मेज़ पर होंगे। तो ये जो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये मोहब्बत में, रिश्तों में दरार आ जाती है, दूरियाँ आ जाती हैं, तो इन्हें दूर करने के लिए मोहब्बत की मेज़ सजाने में ये कितनी ज़रूरी है? आपके सामने मोहब्बत की मेज़ सजी हुई है और आप अभी तनावुल भी फरमाएंगे, शामियाँ खाएंगे और टिक्के खाएंगे। और लेकिन आपकी एक नज़्म है, मुझे अब याद नहीं आ रही, वो कोई वो है कि मोहब्बत की दस्तक देने के हवाले से या क्या? हवा दस्तक। हाँ, हवा दस्तक दे, वो प्लीज़ ज़रा। हवा आकर दस्तक दे।
नज़्म का टाइटल है हवा आकर जो दस्तक दे। हवा आकर जो दस्तक दे, दरीचा खोलने में देर मत करना। वाह वाह वाह। हवा आकर जो दस्तक दे, दरीचा खोलने में देर मत करना। वाह दरीचा बंद रखने से हवा नाराज होती है। वाह। मोहब्बत तो मुकद्दर है, मुकद्दर जागने की रुत अगर चलकर तुम्हारे दर तक आ जाए, वाह दरीचा खोलने में देर मत करना। वाह वाह। भाभी ये बताइएगा, ये खाने में क्या पसंद करते हैं आमतौर पे? ये नाश्ते में क्या करते हैं, दोपहर को क्या खाते हैं, उठते कब हैं, जागते कब हैं, ये कुछ पूछा नहीं आपसे? खाना घर में जो भी बनाओ खुश होके खा लेते हैं, बस शौकीन है ज़्यादा तली हुई चीज़ों के, और डिशेस बन जाए नई नई तो खुश होते हैं, और सीधा साधा खाना ज़रा कम ही खाते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो पूछ रहे हैं। और खाने में तकल्लुफ़ात क्या आती हैं, मतलब पूरे तकल्लुफ़ से, एहतमाम से बिल्कुल, पूरा होना चटनी चाहिए। रायता चीज़ें सारी हों तो फिर खुश हो जाते हैं। ज़ाहिर इनकी ज़ात में वो बिल्कुल। है भी, तो इतना कुछ जमा है बिल्कुल तो ऐसे खाना भी तो वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, और नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। आप प्रिंसिपल हैं किसी कॉलेज की? जी मैं पढ़ाती हूँ, कहाँ? पहले पढ़ाती रही हूँ, आजकल प्रिंसिपलशिप एंजॉय कर रही हूँ। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल है, ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो मैं उसमें मैं बड़ी खूबसूरत एक बात 30 करता हूँ। सालों से। ये अभी तो वो कर रही हैं। हाँ, हम एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ रहे थे, मेरा उर्दू था, इनका अंग्रेज़ी था। अच्छा। आमना सामना भी होता था, और कभी ये पता नहीं था कि शादी हो जाए। वाह वाह वाह। क्या बात। बिल्कुल ऐसे ही। तो बेटे से हम कुछ बात करेंगे। वो बेटे अच्छा ये बताइए कि आप का शौक क्या है, क्या करते हैं? My name is Jan Mahmood and large cricketer on my cricketer and my age is 18 and large in मैं बात कर देती है। ओके ओके। ये एक बहुत ही होनहार तालिब इल्म थे और अब भी हैं, लेकिन अब ये हुआ कि इनको बुखार एकदम 106 तक बुखार हो गया दिमाग और छोड़ दिया। उससे थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम आ गया। बहुत होनहार तालिब इल्म थे और अल्लाह ताला ने सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। बहुत नाइस, बहुत खूबसूरत बच्चा। कोई ख़ास बात जो बहुत पसंद हो महमूद साहब? पापा की सबसे ज़्यादा बात ये पसंद है कि मैं कभी झिझकिचाया नहीं कोई बात शेयर करने में इनसे। तो जब भी कोई बात शेयर की, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार ये किस तरह की बात है। इन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया मुझे। DPS कॉलेज पहुँचे हैं, जहाँ महमूद रज़ा सैयद साहब शोबा उर्दू के सरबराह हैं। आइए। ज़फ़र साहब 1962 से हमारा ये तालीमी अदारा काम कर रहा है पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में, और हेल्दी गेम्स देने के लिए 4 हाउसों में से स्टूडेंट्स को तकसीम किया गया। सर सैयद हाउस, इकबाल हाउस, जिना हाउस और तारिक हाउस।
और जब ये स्टूडेंट फ़र्ज़ करें 3000 स्टूडेंट है तो आधे आधे जब डिस्ट्रीब्यूट होके इनके अंदर आते हैं तो वो होते तो स्टूडेंट हैं मगर वो इस तरह जंग लड़ रहे होते हैं अपने हाउस के लिए जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच लड़ रहा है। तो उसके इंचार्जेस बनाए जाते हैं। आजकल जिना हाउस का इंचार्ज मैं हूँ और ये वाहद इंस्टीट्यूशन है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट के तो बोर्ड करवाता है ना इल्मी और अदबी मुकाबले, ये इंस्टीट्यूशन हर साल अपनी एक्टिविटी लाजमी करवाता है जिसमें नात खानी के मुकाबले हैं, जिसमें किरत के मुकाबले हैं, जिसमें ज़हनी आजमाइश के मुकाबले हैं, स्पीचेस के मुकाबले हैं। हम प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद हैं और बहुत डायनामिक पर्सनालिटी हैं शाहिद महमूद साहब जो प्रिंसिपल हैं डीपीएस के। उनके व्यूज़ के बगैर ये प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज महमूद रज़ा सैयद साहब के साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो शोबा उर्दू के सरबराह हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर राय कौन दे सकता है इनके काम के हवाले से, इनकी शख्सियत और इनकी लियाकत के हवाले से? महमूद साहब एक्चुअली एक तो इनका घराना बड़ा इल्मी अदबी घराना है। वालिद साहब प्रिंसिपल रिटायर हुए, उसके बाद महमूद साहब पढ़े भी इसी इदारे से हैं डीपीएस से। इसकी नॉर्म्स का, इसके कल्चर का महमूद साहब को अच्छी तरीके से पता है। एक डीपीएस के स्टूडेंट के होने के नाते से जिस तरीके से महमूद साहब अपने फ़राइज़ यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं वो नहायत ही काबिल सताइश हैं। हवा आकर जो दस्तक दे दरीचा खोलने में देर मत करना। वाह वाह वाह। हवा आकर जो दस्तक दे दरीचा खोलने में देर मत करना। वाह। दरीचा बंद रखने से हवा नाराज़ होती है। मोहब्बत तो मुकद्दर है, मुकद्दर जागने की रुत अगर चलकर तुम्हारे दर तक आ जाए दरीचा खोलने में देर मत करना। हम डीपीएस के स्टाफ रूम में मौजूद हैं और महमूद रज़ा सैयद साहब के कुछ साथी, कुछ सीनियर प्रोफेसर, कुछ कलीग्स और वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर फ़कीर हुसैन आज़र साहब मौजूद हैं। उनके भी कुछ कमेंट्स लेते हैं। सर कहिएगा महमूद रज़ा सैयद साहब। महमूद रज़ा सैयद हमारे बहुत पुराने साथी, बहुत पुराने दोस्त, कमोबेश 30 साल से ज़्यादा का अरसा की हमें रफ़ाकत मुयस्सर है। तो माशाल्लाह शाह साहब बड़े ख़ूबसूरत इंसान हैं, ख़ूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। आपको पता है रेडियो से भी उनका ताल्लुक़ है। तो इनके साथ शेरी जो महफ़िल का सिलसिला और वो तो हमेशा चलता ही है, बल्कि इस स्टाफ रूम में बैठे बैठे शायरी हमें सुनने को मिलती है, इनसे इनका कलाम सुनने को मिलता है। आज चूँकि डॉक्टर महमूद रज़ा सैयद साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही है तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से कि एक अदबी इल्मी शख्सियत से हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है। डॉक्टर महमूद रज़ा सैयद साहब और फ़कीर हुसैन आज़र साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला है। डॉक्टर महमूद रज़ा सैयद साहब जो हैं इनकी मुख्तलिफ़ जहतें हैं। ये शायर हैं, मुहक्किक हैं, उस्ताद हैं और इसके अलावा ब्रॉडकास्टर भी हैं। तो इनकी एक हमा जहत शख्सियत है। शाह साहब जो है जिनके साथ आज का प्रोग्राम है, तो शाह साहब के साथ वो बहुत अच्छे इंसान हैं और एक अदीब हैं, शायर हैं और हमें भी स्पेशली मेरी इनके साथ काफ़ी अटैचमेंट रहती है और मुझे भी इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। डीपीएस से वापसी पर घर पहुँचे हैं। यहाँ से चेंज करने के बाद दोबारा अगली असाइनमेंट पे चलेंगे। जो भी अगली इनकी मुलाकात है, जहाँ जाना है वहाँ चलेंगे। शायरी की आमद होती है या आवर्द? आपके यहाँ
क्या तस्वर पाया जाता है? बहुत सारे शोरा हैं, फैसलाबाद में ही हैं, कहते हैं जी शेर उतरते हैं। मैं कहता हूँ ख्यालात उतरते हैं, हम उनको नज़्म करते हैं। हम उनको नज़्म करते हैं। ये जो कहते हैं कि हम वारद हुई है नज़्म, तो वो लम्हे ज़िंदगी में बहुत कम आते हैं, ख्यालात आते हैं, उनको मोती की तरह हम परोते हैं और अच्छे अंदाज से नज़्म की सूरत में या गज़ल की सूरत में हम पेश करते हैं। हाँ, एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शायर सिद्ध के दिल से अपने ख़्याल को कागज़ पे मुंतकिल नहीं करता, उसके लफ्ज़ों में बरकत नहीं होती। वो शायर खुद महसूस करता है कि मैंने जो लिखा है वो सिद्ध के दिल से लिखा है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो मैसेज मैं लिख रहा हूँ कागज़ के ऊपर, ये दूसरों के दिलों के दरवाजे के ऊपर भी दस्तक देगा, और ऐसा होता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैं 18 साल से लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ FM 11 पे, और कई दफ़ा इस तरह होता है बंदे का बोलने का मूड नहीं होता। माइक प्रोग्राम करने के लिए हम बैठ गए हैं, DJ आ गया, मेज़बान आ गया, मगर जहन में आता है कि इसका चेक बनना है, 1000 रुपया मिलना है। आप टामक टोइयाँ मारेंगे माइक के सामने बैठकर, लोग आपको कॉल नहीं करेंगे। आप सच्ची बात करेंगे, सिद्ध के दिल से प्रोग्राम करेंगे, फ़ौरन आपको उसका फीडबैक आना शुरू हो गया। पता फ़ौरन चल जाता है कि मैं अपने सुनने वालों को धोखे में रख के प्रोग्राम कर रहा हूँ कि सच्ची बातें पहुँचा रहा हूँ। जिस दिन आप लोगों के दिलों की बातें, उनके दिलों के तार छेड़ रहे होते हैं, आपको कॉल्स आ रही होते हैं। जिस दिन आप दिल की बातें नहीं छेड़ते, आपको भी पता है कि मैं हवाई बातें कर रहा हूँ, आपको कॉल भी नहीं आएगी। हम रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद पहुँचे हैं, जहाँ प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं। 18 साल से एक अदबी प्रोग्राम करते हैं। महमूद रज़ा सैयद जी बहुत बड़ा नाम है ब्रॉडकास्टिंग में, और नो डाउट के ये चलती फिरती किताब है जिनके बारे में मेरे पास जो लफ्ज़ उस वक्त थे ना, वो लफ्ज़ मैं बयान नहीं कर सकता। नो डाउट कि हम लोग ब्रॉडकास्टिंग पर यहाँ बोलने आते हैं और हमें बोलने के पैसे मिलते हैं। एक होता है ज़्यादा बोलना, फिलबदी बोलना, एक होता है अच्छा बोलना। 1 मिनट की बात को 1 घंटे तक तो हम लेके जा सकते हैं, 1 घंटे की बात को 1 मिनट में समेटना होता है, और ये रेडियो हमें सिखाता है। तो ये मेरे जो भाई हैं महमूद रज़ा सैयद, बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, और ये चलती फिरती किताब है। मेरे मोहसिन हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े हैं, और मेरे पास इस वक्त लफ्ज़ नहीं है इनके लिए। डी ग्राउंड में वाक़या पार्क आए हैं। यहाँ कभी कभी जब दिन भर की मसरूफियात से थक जाते हैं, उकता जाते हैं, तो वॉक करने, चहलकदमी करने के लिए आते हैं। बहुत से चेहरे इनको नज़र आते हैं, और वो नज़र आने वाले चेहरे जो हैं उनमें बहुत से ऐसे भी होते होंगे जो इनकी थकन दूर करने का सबब बनते हैं। आइए आपको भी दिखाएं। जी, एक शायर का इंटरव्यू हो और उससे उसका पसंदीदा कलाम ना सुना जाए। कोशिश करें कि अपनी पसंदीदा गज़लों के 2-2, 3-3 अशार सुनाएं। आपकी समातों की नज़र, अपने सुनने वालों के समातों की नज़र। ये दिल कसीफ था, मल मल के धो के आया हूँ। वाह वाह वाह। ये दिल कसीफ था, मल 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 के धो के आया हूँ। मैं एक फ़कीर के हुजरे में रो के आया। अरे वाह। ये दिल कसीफ था, मल मल के धो के आया हूँ। धो के मैं एक फ़कीर के हुजरे में रो के आया हूँ।
ये जाग जाग के सोजन चढ़ी है आंखों पर, ये जाग जाग के सोजन चढ़ी है आंखों पर, तमाम शहर समझता है सो के आया हूँ। अरे वाह 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 वाह। एक गज़ल के 2-3 शेर हैं। कोई जुगनू कोई तारा नहीं रोशन करते, कोई जुगनू कोई तारा नहीं रोशन करते, दिल मुकाबिल हो तो यारा नहीं रोशन करते। अरे वाह वाह। दिल मुकाबिल हो तो यारा नहीं रोशन, कोई जुगनू कोई तारा नहीं रोशन करते, दिल मुकाबिल हो तो यारा नहीं रोशन करते। एक किनारे से अगर फूट पड़ी हो किरणें, दूसरा एक किनारे से अगर फूट पड़ी हो किरणें, दूसरा आप किनारा नहीं रोशन करते। अरे वाह। अपनी मर्जी से आपको कुछ कहने का मौका मिले, कुछ भी कह दें तो क्या कहेंगे? मैं खुश रहने के हवाले से बातें करूंगा, और क्योंकि मैं खुद खुश रहना चाहता हूं और दूसरों को खुश देखना चाहता हूं, इसमें ही खुशी खुशी की बातों में दिल की बात कह दूँगा। अब ये नहीं पता वो किस वक्त वो बात दिल की निकल जाए, कर दूंगा बात करने से मैं झिझकता नहीं। कितने लोगों को बातें दिल की कह चुके हैं? हाँ, मैंने एक तजर्बे किए ज़िंदगी के अंदर, बातें अबू की बात बताए हुए, उस तजर्बे को सामने रखते हुए फिर भी वालिद मोहतरम का कहना है कि किसी के कंधे के ऊपर सर रख कर अपने दिल की बात मत बताना, वो ही बंदा आपका मजाक उड़ाएगा। मगर मैंने उस बात को तजते हुए बहुत सारे लोगों को शेयर किए अपने राज, मगर वालिद साहब सच्चे थे। कोई राज खुद से जो बात की वही फैली है शहर में, ये कौन राजदार मेरे साथ साथ है। वाह 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 वाह। खुद से जो बात की वही फैली है शहर में, ये कौन राजदार। बंदे को तो खुद अपना एतबार नहीं है, तो बंदा दूसरे के कंधे पे सर रख कर क्यों बातें बताता। चलिए शाह जी, ये बताइए कि ये मौसम कौन सा अच्छा लगता है? मौसम जज्बों का मौसम अच्छा लगता है। जज्बों का मौसम, जज्बे तो आपके जवान ही रहते हाँ, हैं। बहार का मौसम अच्छा है, जज्बों का मौसम अच्छा है, बरसात का भी अच्छा है। बरसात का बहुत ही अच्छा है। बरसात के मौसम में पहाड़ियों पे सफ़र करते हुए वो दरख्तों की जो छाँव होती है वो मुझे बहुत फैसिनेट करती है, और मेरी तमन्ना होती है कि जब मैं कहीं मूवी में देख लूँ या अखबार में तस्वीर देख लूँ तो मेरा सफ़र करने को दिल करना शुरू कर। अच्छा, पतझड़ का जो मौसम होता है, जो ख़ज़ां का मौसम है, वो वाकई इंसानों की मजाज पे वाकई अफसरदगी तारी कर देता है। उसको देख के, गिरे हुए पत्ते देख के किसी का शेर है कि जैसा मूड हो वैसा मंज़र होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो ख़ज़ां रसीदा पत्ते जब गिरे होंगे तो उनके ऊपर चलने से अगर वो क्रिच क्रिच की आवाज़ें आती हैं तो वो और उदास करती हैं। शाह जी, क्या किया जाए कि आज हमें ज़माने में जब हम देखते हैं आज की यूथ के चेहरों पे रौनकें नहीं हैं, अफसरदगी सी है। पाकिस्तानियों को हम देखते हैं तो वो यूथ जिसमें बड़ा जोश, जज्बा, पैशन होना चाहिए, अफसरदा पजमुर्दा से चेहरे होते हैं। क्या वजह है? हाँ, ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। बहुत सारे मैं ऑफिसर्स देखता हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी का हिस्सा हूँ तो तजर्बे करता हूँ। जिन्होंने दिल लगा के मेहनत की होती है ना, उनके बाल बड़े खूबसूरत बने होते हैं, उनकी शेव बहुत अच्छी बनी होती है, वो बुझे हुए नहीं होते। वो एक टारगेट लेके सुबह निकलते हैं कि आज एक पाकिस्तान के लिए काम करना है। और जिनके दिल के अंदर वो शम्मा नहीं ना रोशन होती, उनके दिल जब शम्मा ही रोशन नहीं है तो दिल कहाँ वो रोशन होंगे, दिमाग कैसे रोशन होंगे, चेहरे कैसे रोशन होंगे। चेहरे नूरानी नहीं है। अक्ल को रोशनी में लाते हैं लफ्ज़ होते हैं जुगनुओं जैसे। आज की कौम जो बैग उठा कर स्कूल से आती है, कॉलेज से आती है, इस तरह फेंकती है, लफ्ज़ों की कदर नहीं करती, तो वो कैसे चेहरों पे वो लफ्ज़ रोशनी लेके आएंगे। रंगों से प्यार करते हैं। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, रंग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे शेर याद आ गया नज़र जावेद का कि उड़ चुके हाथों से सब रंगीन अक्स, तितलियां पकड़े हुए मुद्दत हुई, अब कहाँ जावेद माँ की लोरियाँ,
चैन से सोए हुए मुद्दत हुई। हाय हाय हाय। हल्का अरबाब ज़ौक़ का भी तो कुछ बताइए, उसके आप जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल हल्का अरबाब ज़ौक़ के हवाले से। इस अदबी तंजीम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कह रहा हूँ, तो इसके फैसलाबाद में इसका आगाज़ होता है 12 मई सन 1972 को। पहले इसके सेक्रेटरी मेरे फूफा जान थे, डॉक्टर आसन जैदी। उन्होंने हमारे हाथ में शमा पकड़ाई जब हम बच्चे थे। मगर एक हमारे अदीबों शायरों के घरों में हल्का अरबाब ज़ौक़ का नाम इस तरह लिया जाता है जिस तरह कोई अपनी कोई तंजीम है, गेट टुगेदर होने वाली। मगर हर अदीब शायर के घर में पता है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ प्रेस क्लब वाला। तो 2007 में इसका सेक्रेटरी बना था मैं, इलेक्शन के ज़रिए बना था, और 2016 में भरपूर इलेक्शन हुए थे, प्रेस क्लब में ही हुए थे, और मैं इसका सेक्रेटरी बना। बीच में जॉइंट सेक्रेटरी में तीन दफ़ा इसका जॉइंट सेक्रेटरी रहा। और जज्बा इसमें यही है कि नए काम मुतारफ़ करवाए जाएँ। मैं म्यूज़िक लेके आया हल्का अरबाब ज़ौक़ में, मज़ामीन पढ़ाए उसके ऊपर, माँ बोली के हवाले न तकरीबात करवाई हैं। फिर ड्रामे को लेके आया मैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ में ड्रामा नहीं था। ख़वातीन को एज नहीं होता शायरी में, लोग उनकी शायरी पढ़ें, सुने या ना सुने, देखते ज़रूर हैं। फिर वही हुस्न वाली बात आ जाएगी कि हुस्न लोग देखना चाहते हैं, वो लफ्ज़ों को अच्छे तरीके से बरता हो, वो लफ्ज़ों का हुस्न है, लोग उसको भी पसंद करते हैं। अगर खुदावंद करीम ने किसी क्या कहते हैं खातून को खूबसूरत बनाया है, तो मैं कहता हूँ किसी खातून को नाराज़ नहीं होना चाहिए। कि अगर वो एक शेर है फैसलाबाद रेड़ी बान का शेर है सरफराज शाइक का, वो अमरूद वगैरह लगाता था, सूरत हो गर दीदनी तो नज़र पे कैसी बंदिशें, कभी इस बहाने देखना कभी उस बहाने देखना। व्यूअर्स के लिए क्या पैगाम, क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए ये पैगाम है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे जज्बे वाली ज़िंदगी अच्छी लगती है, एक जज्बे के साथ बेदार हूँ। बंदा जब बेड से उठ के बैठता तो उसको पता होता है मैं कितने % फ्रेश हूँ, टांगें भी उठ रही हैं कि नहीं उठ रही, काम करने को दिल भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो एक जज्बे के साथ उठेगा, एकदम उठेगा और अपना डाटा बनाएगा आज के दिन का कि आज के दिन मैंने क्या करना है, तो मैं कहता हूँ अपने आज के दिन को खूबसूरत ज़रूर करेगा। हर रोज़ का दिन अपना डाटा खुद लेके आता है, मंजरनामा खुद लेके आता है, वो हमारे जहन में होना चाहिए हमने उस दिन को किस तरह खूबसूरत बनाना है। आज का दिन आपने खूबसूरत बनाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे महमूद रज़ा सैयद, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद रज़ा सैयद, एक शायर, एक उस्ताद, एक सहाफ़ी और बहुत कुछ अपनी ज़ात में। वाकई एक अंजमन है। आज का दिन आपने देखा, इनके साथ हमने गुजारा जो भी वक्त, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।